नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कॉन्ट्रैक्टर है, व्यापार कर रहे हैं, आगे कुछ बड़े व्यापार के प्लानिंग में है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, कोई दुकान वाला कार्य। तो इनके लिए कैसा रहेगा, मतलब कोई नए नए संस्थान में ये अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे हैं, नए नए व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो सफलता इनको मिलेगी कि नहीं। थोड़ा विस्तार में इनके प्रश्न को अगर मैं देख लूँ तो इनको पहले तो अपनी रेखाओं का परीक्षण कराना है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ये अपने आप को देखना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह एक दुकान का स्थापना भी करना चाह रहे हैं, मतलब एक दुकान के जरिए अपने कमाई के सोर्सेज को और भी ये बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हाथ पर मैं देख लेता हूं कि कोई नए काम शुरू करने के योग है कि नहीं। पिछला काम में थोड़ी बहुत अड़चने आ रही हैं, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, इनकी हथेली बड़ी साफ सुथरा हथेली है, बड़ी साफ सुथरा हथेली है, लेकिन इनके हाथ पर ना शुरुआती दौर में काफी कष्ट था, काफी कष्ट मुझे दिखा, लेकिन एक आयु के बाद ना इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा, बहुत कमाल का परिवर्तन आया होगा। तो उस आयु को भी मैं दिखाता हूं। तो आइए पॉजिटिव चीज को देखते हैं। एक एक त्रिभुज इनके हाथ पर एग्जैक्टली है, और वो त्रिभुज इनकी जिंदगी में ना काफी परिवर्तन लाया है, काफी परिवर्तन लाया है। तो ये देख लीजिए, इनकी भाग्य रेखा जो है ये लगभग इनके 30 वर्ष की आयु से सक्रिय है। पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ, 30 वर्ष की आयु से सक्रिय है, और लगभग आपके 38-40 के आसपास से एक बड़ा सा त्रिभुज है। तो 40 से लेकर 55 के बीच में तो कोई आपका हाथ नहीं छुएगा। 40 से लेकर 55 आयु के बीच में तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा, और इसी बीच में 40 वर्ष की आयु के बाद ही इन्होंने प्रॉपर्टी भी बनाई, ग्रैंड प्रॉपर्टी बनाई, क्योंकि इनके हाथ पर वो योग बने हुए थे। और ये त्रिभुज जातक को प्रॉपर्टी का सुख भी देता है। जातक मुझसे काफी आके पूछते हैं, गुरुजी मेरे हाथ पर अगर चतुर्भुज नहीं है तो क्या मैं प्रॉपर्टी नहीं बना सकता? तो आप बेशक बना सकते हैं। अगर आपके हाथ पर इस प्रकार के भी त्रिभुज साइन अवस्थित है तो आप प्रॉपर्टी का सुख बेशक प्राप्त कर सकते हैं, बेशक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी का चिन्ह होता है। अगर त्रिभुज आपके भाग्य रेखा पर दिख जाए तो कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, उस पर नहीं जाना है। आपको ये त्रिभुज धन लाभ कराता है, आपको ये त्रिभुज धन लाभ कराता है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो ये बहुत चमत्कारी पॉजिटिविटी है। और अगर जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। आपके लाइफ में पैसे आते रहेंगे और आपके काम होते रहेंगे, दो तरह की बात है। अब आगे देख लो, भाग्य रेखा भी ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, पण ठीक ही नहीं चल रही, बढ़िया चल रही है। यहाँ भी देखो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक ठीक है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी है कहीं ना कहीं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो आप कर ही रहे हैं, और आगे भी पूरे चांसेस हैं धन लाभ करने के। जहाँ तक मैं आपके हथेली को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब हम विचार करते हैं और पॉजिटिव चीज़ पर, और देखने का प्रयास करते हैं। तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये इनकी लाइफ लाइन, कुछ प्रगति की रेखा तो है, एक समय के बाद लाइफ में परिवर्तन बताएगी, बताऊंगा आगे। आगे भी जीवन रेखा ठीक है, एक समय के बाद परिवर्तन, उसके बाद जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा है, कमाल है। आगे भी जीवन रेखा बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा भी शानदार है। तो देखो इनके हाथ पर ना पॉजिटिविटी है। मान लो शुक्र भी प्रबल है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है। बहुत राजयोग कारक भी नहीं है, शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी जिंदगी बेहतर रहती है। अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। तो देखो एकदम नेगेटिविटी भी हाथ पर नहीं है। अब नेगेटिविटी में अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो बहुत मिल जाएगा। शुरुआती दौर से काफी स्ट्रगल रहा है, भाग्य रेखा नहीं थी, कैसे जिंदगी इन्होंने बिताई है ये खुद बेहतर समझते होंगे। बहुत तकलीफ सहा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी। पहली दूसरी बुध रेखा के अभाव की वजह से धन जमा करने में दिक्कत है। हाँ, खर्च की स्थिति बन जाती है, भले ही अच्छे कार्यों में खर्च करें लेकिन खर्च की स्थिति जरूर बन जाती है। सूर्य रेखा सक्रिय इनकी लगभग ये 40 वर्ष के बाद की ही दिखी थी मुझे, 40-42 के बाद। वैसे कोई खास सूर्य रेखा भी नहीं, तो ये भी नेगेटिविटी। शुरुआती दौर से पारिवारिक समस्याएं नहीं है, तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी है,
लेकिन पॉजिटिविटी है ऐसी 9 के हाथ पर कि जातक की जिंदगी में एक समय के बाद परिवर्तन आता है, अच्छा परिवर्तन आता है। मान लिया जाए कि आप बचपन से 10 रुपए के लिए तरसे हैं, लेकिन एक आयु के बाद आपके पास 1000 आ जाए, आपके पास लाख आ जाए, आपके पास करोड़ तक आ जाए, तो आपको कितना अच्छा एहसास होगा, आप कितना अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो वही वाली हथेली है इनकी। आप बचपन से काफी स्ट्रगल किया, काफी तकलीफ किया, लेकिन एक आयु के बाद अच्छी तरक्की की, अच्छा पैसा कमाया जीवन में, तो वही चीज इनकी हथेली पर भी अवस्थित है, वही चीजें इनकी हथेली भी दिखा एवं समझा रही है हमें। तो इसलिए आप अपने नेगेटिव चीज को देख के बहुत हताश और निराश ना हो, क्योंकि नेगेटिव जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। बस मेरी बातों को गहराई पूर्वक समझिएगा। एक रिक्शा चालक भी अपने घर को चलाता है, एक आईएएस ऑफिसर भी अपने घर को चलाता है, और एक बैंक कर्मी भी अपने घर को चलाता है, एक ठेकेदार भी अपने घर को चलाता है, एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति भी अपने घर को चलाता है। तो सभी कहीं ना कहीं अपने घर को किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी प्रकार के कार्यों को करके चला रहे हैं। वो कार्य उनका वजह बन रहा है। तो इसीलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भाग्य में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कमा रहा है, किसी के कम में तो वो कम कमा रहा है। हाँ, नेगेटिविटी वो है कि आप जब कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको अड़चने आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, राहु रेखा हाथ पर है, धन रेखा में दिक्कत है, तो उसको नेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी साफ सुथरा हथेली है, जैसे इस हथेली पर दिख रहा है चीज़ें, तो ये बहुत नेगेटिव नहीं माना जाएगा। आपकी क्षमता ही है, आप इतना ही कमा पाएंगे, तो आप उतना जरूर कमाएंगे, लेकिन वही पैसा से आप हर चीज़ कर लेंगे, ये वाली बात है। तो अभी मैं जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को क्लियर कर देता हूं। तो ये इनकी माइंड रेखा है, ये इनकी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए, बहुत जल्दी हो गए, 18वें वर्ष के आसपास ही। फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक योग बने थे 26 वर्ष में 25 में तरक्की किए, फिर एक लगभग 28 में, फिर एक 30 में, 32 में, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक तरक्की के योग बने थे 43 44 वर्ष के आसपास, फिर एक 45 में था, फिर एक 48 में था, 52 में है, फिर लगभग 56 में, फिर 60 में। भाई 60 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी हल्की हल्की प्रगति के साथ ही है। तो पैसा कमाते रहोगे, पैसा आते रहेगा, आयु लंबी है आपकी, नो डाउट, जीवन रेखा बहुत बेहतर है, नो डाउट। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके अदली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायरस पाम। प्लेनेटरी कंडीशंस ठीक है, गद्देदार नहीं है, थोड़ा हार्डपन है हथेली पर, तो जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन पैसे आते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता आ जाता है। जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर, डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी। जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार होता है, समझदारी के लोग काफी अच्छी। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, लेकिन अपने ऊपर करेंगे। फिंगर पर खड़ी रेखा है, जातक दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है शुरुआती दौर में, लेकिन फिंगर अच्छे लंबे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं। आगे देखा जाए बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, सबके लिए करने की इच्छा और तमन्ना रहती है। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेज है, माइंड के तेज है, और लगभग 30 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है, 36 वर्ष के बाद कमाल रही है, और फिर ये जिंदगी का लास्ट तक ही दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनत है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा 40 के बाद सक्रिय थी तो बेनिफिट मिला। लगभग 42 के बाद एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो ये 55 साल तक सक्रिय है, तो इसी अवधि में आपका मकान वकान बन जाएगा, नो डाउट। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो पराक्रमी तो है। मंगल इवन उच्च का है इनका। अब इस हाथ पर अगर मंगल किसी व्यक्ति का उच्च का हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं। डर तो इनके अंदर होता ही नहीं है, और हिम्मत तो इतना होता है कि अब मैं क्या ही बताऊं आपको। ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपने समर्पण के दम पर, अपने डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी, अपने लॉजिकल स्थिति के दम पर, जैसे इनकी दिमागी हालात जो होती है बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े बड़े समर्पित रहते हैं किसी कार्य को लेकर। क्योंकि मंगल आपके लॉजिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, मंगल आपके स्वास्थ्य, मंगल आपके क्षमता, मंगल आपके हीमोग्लोबिन को, मंगल आपके खास करके आपके पराक्रम को दर्शाता है। तो जिस व्यक्ति का मंगल प्रबल हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा कार्य जरूर कर लेते हैं। तो ये मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, जल्दी स्वास्थ्य की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य, कॉन्ट्रैक्ट लाइन में कार्य, इस कार्य में अगर रहेंगे तो आपको फायदा होगा। क्वेश्चन ही तो मैं बता देता हूं। चूंकि चंद्रमा भी आपका प्रबल है, तो खाने पीने से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हैं। कुछ यात्रा के लाइंस भी थे, तो पहली सफलता खाने पीने से जुड़े हुए कार्यों में, दूसरी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में, तीसरी कॉन्ट्रैक्ट लाइन में आप कार्य कर सकते हैं। जैसे लाइन में आप कार्य कर रहे हैं, आपको बेनिफिट होगा।
शुक्र काफी प्रबल है, लग्जरियस लाइफ के योग थे वो तो रहेगा, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, पारिवारिक थोड़े स्ट्रेस रहते हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। मंगल ठीक है, हल्के फुल्के लाइफ से नॉर्मल। शुक्र मंगल अच्छा है तो जिंदगी अच्छा ही बिताते हैं, ना की बात ही नहीं है। जिंदगी में खास समस्याएं नहीं होती है, साफ सुथरा हथेली है, वैसे भी जिंदगी बेहतर ही रहेगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।